हेलो दोस्तों, मैं सरुण कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उज्जवल क्लासेस पे। जैसा कि अपन ने पिछले भाग में पढ़ा था अव्ययी भाव समास, इस भाग में अपन जानेंगे तत्पुरुष समास को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है, इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी। पहले तो अपन इसके परिभाषाओं के बारे में जानेंगे कि जो तत्पुरुष समास है वो क्या है। अगर इसको एक लाइन में अगर समझना चाहे तो इसका होगा कि जो पद में दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वो क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। तो चलिए, और इसके अलावा पहला पद विशेषण का कार्य करता हो और दूसरे पद विशेषण पर निर्भर करता हो, वहां क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे कि मैं आपके लिए एक एग्जांपल रखता हूं, जलधारा। इससे अपन अच्छे से समझ पाएंगे तत्पुरुष समास को। जलधारा, जैसे कि मैंने आपके लिए एक एग्जांपल रखा है, जलधारा का अगर समास विग्रह किया जाए तो होगा जल की धारा, या फिर इसको अपन ये कह सकते हैं जल की धारा बह रही है। जल की धारा बह रही है, इस समास में अपने को पता चल रहा है जो बह रही है शब्द आया है ये किससे संबंध रखता है, ये आपके धारा शब्द से संबंध रखता है, न कि जल से। अर्थात ये दूसरे शब्द से संबंध रख रहा है, इसलिए इसमें क्या हो गया, दूसरा पद प्रधान हो गया। और जहां अपन ने जाना कि जहां दूसरा पद प्रधान होता है वहां क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। चलिए अब देखिए, ये दूसरा शब्द आया धारा, इसके कारण ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, स्त्रीलिंग कारक हो गया। अब आपको पता है जब ये दूसरे शब्द या दूसरे पद के कारण स्त्रीलिंग हुआ है तो इसमें क्या हुआ, दूसरा पद प्रधान हुआ और दूसरे पद के अनुसार कारक चिन्हों का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसलिए दूसरा पद क्या हो गया, प्रधान हो गया। तो अपने को केवल सीधी सी भाषा में एक लाइन याद रखनी है, जिन समासों में दूसरा पद प्रधान होता है, पहला शब्द विशेषण का कार्य करता है और दूसरे पद विशेषण पर निर्भर होता है, वहां क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। इसको आगे अपन जानते हैं। देखिए अब इसमें तत्पुरुष समास के कई निम्नांकित भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उन्हीं के आधार पर इनको अपन जानेंगे। अपना पहला जो कारक चिन्ह था वो था कौन सा, लुप्त कारक चिन्ह। मैं यहां लिख देता हूं, लुप्त कारक चिन्ह जो अपना था वो पहला कारक चिन्ह था लुप्त कारक चिन्ह को, इसके अलावा से, इसके अलावा है को, से, के लिए, का, के, की, में और पर। ये जो है को, से, के लिए, का, के, की, में और पर, ये जो क्या है, कारक चिन्ह है, ये लुप्त कारक चिन्हों के अंदर आते हैं और इनको क्या होता है, इनका लोप होता है। और इनको पुनः समास में जोड़ने पर क्या होता है, इनका अगर इनको पुनः समास में जोड़ दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। तो चलिए अपन आगे जानते हैं। ध्यान रखिएगा, कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष कारक को, जैसे शेष कारक कौन कौन से हो गए, कर्म, करण, कर्ता और संबोधन को छोड़ करके कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, अधिकरण, संबंध, इन सब के क्या होते हैं,
कारक चिन्ह के भेद होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं उनको अपन जानेंगे। देखिए सबसे पहले होता है कर्म तत्पुरुष। कौन सा होता है? कर्म तत्पुरुष होता है। मैं यहाँ लिख देता हूं कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष का पहला भाग होता है कर्म तत्पुरुष, इसको अपन जानेंगे। कर्म तत्पुरुष का अगर इनके उदाहरणों का अगर क्या किया जाए, समास वगैरह किया जाए, तो इसमें केवल एक कारक चिन्ह का लोप होता है। किसका? को। जो को शब्द है या को वर्ण है, केवल इस एक कारक चिन्ह का लोप होता है। और जहां भी को का लोप हुआ हो उसमें कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष। अपने को केवल इतना याद रखना है, जिन समासों में अगर समास वगैरह करने पर को का लोप हो रहा होता है वहां कर्म तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष समास पढ़ रहे, तत्पुरुष समास का पहला भेद है कौन सा? कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में ये कई कारक चिन्ह हैं, इनमें से केवल से, के लिए, काके की, में, पर, इनको छोड़ करके केवल एक कारक चिन्ह है को। इसको जहां लोप होता है, को का जहां लोप होता है वहां कौन सा समास होता है? कर्म तत्पुरुष समास होता है। चलिए कैसे? जैसे कई एग्जांपल्स है, देखिए कौन से? जैसे नरबक्षी। नरबक्षी है, विद्याधर है, इसके अलावा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, ये जो मैंने एग्जांपल लिखे इनको अपन समझेंगे। जैसे नरबक्षी, नर को या नरों का भक्षण करने वाला या नर को भक्षण करता हुआ है वो क्या होता है? नरभक्षी होता है। जैसे नर को भक्षित करने वाला, तो इसमें क्या आया? को आया। ऐसे ही जैसे विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला। इसी प्रकार जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। जितेंद्रियों को जीतने वाला। इन सब में क्या आ रहा है? केवल को का लोप हो रहा है। और मैंने जैसा कि बताया जहां जहां को का लोप होता है वहां कौन सा तत्पुरुष होता है? कर्म तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष है, इसमें केवल एक कारक चिन्ह होता है को, उसका लोप होता है। जैसे कि ये एग्जांपल लिया मैंने, नरभक्षी, नर को भक्षित करने वाला, ठीक है, को का लोप हुआ। विद्याधर, विद्या को धारण करने वाला। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। इन सब में केवल एक कारक चिन्ह है, को का लोप हो रहा है। इस देखिए भक्षण मतलब जो नरों का भक्षण करता है, नरों मतलब जो इंसानों को खाता है वो नरभक्षी हो गया। विद्याधर जो विद्या को धारण करता है, जैसे कि आप विद्या को मुझसे धारण कर रहे हो इसलिए आप क्या हो गए? विद्याधर हो गए। जितेंद्रिय जिसने अपनी इंद्रियों पर क्या कर लिया हो? विजय पा लिया हो, जो अपनी इंद्रियों पर जीत चुका हो वो जितेंद्रिय। इसी प्रकार इनका समास वगैरह किया तो अपने को समास वगैरह करने पे क्या हुआ? जैसा कि मैंने बताया था कि लुप्त कारक चिन्ह क्या होते हैं, इनका समास में लोप हो जाता है और इनका पुनः समास वगैरह करने पे इनको पुनः जोड़ दिया जाता है। अब देखिए इसके और भी कई एग्जांपल्स होते हैं, इनको जानने से पहले अपन इनके जानेंगे कि जो इनके क्या होते हैं कारक, इनके जो उदाहरण होते हैं उनके अंत में क्या लगते हैं? प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय लगते हैं और अपन ने जाना कि तत्पुरुष समास के कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। तो दूसरा पद कौन सा होगा? अगर किसी शब्द के बाद प्रत्यय लगा दिया जाए तो दूसरा पद प्रत्यय होगा और क्या होगा? वो प्रधान होगा। तो कई प्रत्यय ऐसे हैं जो
निश्चित है और वो इनके आते ही है। वो कौन कौन से देखिए, हर, गमन, इसके अलावा है धर, और भी कई है, उन्मुख और प्राप्त, तोड़, कई ऐसे है जो इनके शब्द के लास्ट में आकर के क्या होता है, शब्द को क्या कर देते हैं, उनका अर्थ बदल देते हैं। जैसे इसके अलावा जनक, और भी कई है, कई सारे पढ़ते हैं जो उनके क्या होता है, समास के अंत में आकर के उसको क्या बना देते हैं, प्रधान बना देते हैं। जैसे जनक है, जनक का अगर अपन जाने तो विरोधा जनक, क्यों ऐसे विरोध आया तो विरोध के बाद में जनक पढ़ते लग गया तो क्या हो गया, विरोधा जनक, विरोध, तो इसका समास में क्या होगा, विरोध को जन्म देने वाला, विरोधाजनक, विरोध को जन्म देने वाला। किसका लोप हुआ, किसका लोप हुआ, को का लोप हुआ। तो मैंने सीधा सीधा सा एक आपको याद रखना है, जहां भी जिन समासों में को का लोप होता है वहां कर्म तत्पुरुष होता है। अपने को केवल इतना याद रखना है, जिन भी समासों में या जिन समासों का समास वगैरह करने पर को का लोप पाया जाता है, को का लोप पाया जाता है, वहां कर्म तत्पुरुष होता है। इसका जो अगला है कर्म तत्पुरुष के बाद आता है करण तत्पुरुष, उनको जानेंगे अपन, चलिए बने रहिए। करण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है करण तत्पुरुष, इसको अपन जानेंगे। ध्यान रखिएगा, करण तत्पुरुष, जैसे करण तत्पुरुष में केवल को कारक चिन्ह का लोप हुआ करता था, इसी प्रकार करण तत्पुरुष है, इसमें भी केवल दो कारक चिन्ह है। कौन कौन से, वो देखिए यहाँ है, एक तो से जो है इसका और के द्वारा, से और के द्वारा केवल ये दो कारक चिन्ह हैं जिनका केवल करण तत्पुरुष में क्या होता है, लोप होता है। या फिर अपन इसकी अगर समझना चाहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि जहां से और के द्वारा दो कारक चिन्हों का लोप होता है उसमें कौन सा, करण तत्पुरुष होता है। चलिए जानते कैसे, कई इसके एग्जांपल्स है उनको अपन देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा जलावर्त, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ एग्जांपल्स, फिर उनको अपन समझिए देखते हैं। जलावर्त, रेखांकित, दोषपूर्ण, तारोबरी, दरमान, एक कई शब्द मैंने ऐसे लिखे हैं जो इसके उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं कैसे इनका अगर अपन समास वगैरह करेंगे तो देखिए से या फिर के द्वारा का ही लोप होगा। चलिए जानते हैं कैसे। जलावर्त, जल से आवर्त, जल से आवर्त क्या हुआ, जलावर्त, जल से आवर्त। आवर्त का मतलब क्या होता है, घिरा हुआ, क्या होता है, घिरा हुआ, चारों ओर से जो घिरा हुआ होता है उसको आवर्त बोलते हैं। जलावर्त, जल से आवर्त, अर्थात इसमें किसका लोप हुआ, से का लोप हुआ। इसी प्रकार अपना अगला एग्जांपल है रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, अर्थात कोई भी चीज जो लाइन के द्वारा दिखाई गई हो या रेखा खींच के, रेखा मतलब लाइन खींच के कोई चीज दर्शाई गई हो उसको बोलते हैं रेखांकित। तो अपने को पता चल गया रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, इसका समास वगैरह किया, रेखा के द्वारा अंकित, के द्वारा अर्थात के द्वारा, के द्वारा आया, इससे पहले से आया, के द्वारा आया। जैसे दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। रातों भरी, तारों भरी, तारों से भरी रात। इसके अलावा दरमान, दरमान है, धर्म से
अंधा। ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ वही एग्जाम्पल लिए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं या आपकी आने वाली एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनको ऐसे नहीं है, आपको अच्छे से समझना है और इनको याद भी रखना है। अगर आप इनको आगे भी लर्न रखना चाहते हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, जलावर्त, जल से आवर्त, जल से आवर्त अर्थात घिरा हुआ, जल से आवर्त, से का लोप हुआ, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, के द्वारा दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, तारों भरी, तारों से भरी रात। इस सब में क्या देखने को मिल रहा है अपने को, से, के द्वारा, से इनका लोप हो रहा है। अर्थात अपने को एक चीज समझ में आ गई, जहां से या फिर के द्वारा कारक चिन्हों का लोप होता है वहां क्या होता है, करण तत्पुरुष होता है। इसके जो अगला है वो संप्रदाय तत्पुरुष। आपका तीसरा कारक भेद इसका कौन सा, संप्रदाय तत्पुरुष। इसमें ध्यान रखिए केवल किसका लोप होता है, के लिए। इसमें केवल के लिए जो शब्द है या के लिए जो कारक चिन्ह है इसका लोप होता है। अपन ये तीसरा है, इससे पहले दो जाने कौन से, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, ये है संप्रदाय तत्पुरुष। अपन समास पढ़ते हैं, तत्पुरुष पढ़ते हैं, पर अपने को इनके कारक चिन्हों का पता होना चाहिए, कौन से समास में कौन से कारक चिन्ह का लोप होता है। अगर केवल अपन ने इतना भी याद रख लिया तो उसका समास वगैरह करके अपन अच्छे से जान सकते हैं कि कौन से समास में कौन सा इसका कारक भेद है। चलिए देखिए, अपन ने पहला जाना कर्म, कर्म में को का लोप हो रहा था। फिर जाना करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में के और के लिए द्वारा, के द्वारा का लोप हो रहा था। अब अपन ने जाना संप्रदाय, संप्रदाय में किसका लोप होता है, के लिए का लोप होता है। चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे देशभक्ति, कई इसके एग्जांपल्स है उनको अपन समझेंगे। देखिए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। केवल आपको अगर कारक चिन्ह पता है कि कौन सा कारक चिन्ह कौन से समास के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो आप उनको आसानी से समझ सकते हैं। घुड़साल, घोड़ों के लिए साल। रसोईघर, रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आले। देखिए देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए का लोप हुआ। घुड़साल, घोड़ों के लिए साल, साल का मतलब होता है भवन। क्या होता है, भवन, घर। साल को क्या कहते हैं, भवन। घोड़ों के लिए साल, जहां घोड़े रहते हैं, जहां घोड़े बांधे जाते हैं उनको बोलते हैं घुड़साल। इसके अलावा रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आले। अपने सब में जाना क्या, के लिए, के लिए, के लिए और के लिए। केवल एक कारक चिन्ह है के लिए जिसका लोप हो रहा है किसमें, संप्रदाय तत्पुरुष में। अर्थात जिन समासों में या जिन शब्दों में के लिए का लोप होता है वहां कौन सा समास होता है, संप्रदाय तत्पुरुष होता है। ये काफी सरल है, अगर अपन इनको एक बार अपनी अच्छे से समझ ले तो अपन इनको कभी नहीं भूलेंगे। इसके बाद जो समास आता है उसको अपन समझते हैं। अपना अगला है वो 4 नंबर पे है अपादान। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में केवल एक कारक चिन्ह का लोप होता है और वो है से।
वो भी किसके लिए, अलग होने के भाव पर। अपादान जो तत्पुरुष होता है इसमें क्या होता है, से का लोप होता है, वो भी किससे, अलग होने के भाव पर। अर्थात वो शब्द जिनमें से का लोप हुआ हो वो भी अलग, उनको अलग करने के भाव देता हो, वहां अपादान तत्पुरुष होता है। कौन कौन से है, चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जिससे एक एग्जाम्पल में लेता हूं, देश निकाला। अगर इसको अपन समझे देश निकाला तो इसका क्या होगा, देश निकाले का क्या होगा, देश निकाला, देश से निकाला गया। अर्थात जो देश से निकाल दिया गया, अलग हो रहा है, अलग होने का भाव दे रहा है, देश से निकाल दिया गया, देश से अलग कर दिया गया। देश से निकाल दिया गया तो क्या हो गया, देश से निकाल दिया गया, अलग हो गया। जहां अलग होने का भाव आता हो और से का लोप हो रहा हो वहां अपादान तत्पुरुष होता है। इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे लक्ष्य भ्रष्ट। लक्ष्य भ्रष्ट में देखिए, लक्ष्य से भ्रष्ट, अगर इसका अपन समास वगैरह करें तो होगा लक्ष्य से भ्रष्ट। अर्थात लक्ष्य से जो अलग हो गया है, लक्ष्य से चूक गया है, वो क्या हो गया, क्या हो गया, लक्ष्य भ्रष्ट हो गया। अर्थात से का आ रहा है इसमें क्या, कारक चिन्ह, और किसका भाव दे रहा है, अलग होने का भाव दे रहा है। लक्ष्य से अलग हो गया, लक्ष्य पे चल रहा था, लक्ष्य से अलग हो गया, लक्ष्य भ्रष्ट। अर्थात क्या हो गया, इसमें अपादान तत्पुरुष हो गया। और भी इसके कई एग्जाम्पल्स है जिनको अपन अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे धर्म विमुख होता है, धर्म विमुख, धर्म से विमुख। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। विमुख का मतलब होता है अलग होना या फिर हट जाना। तो धर्म से विमुख, मुंह मोड़ लेना, कई इसके ऐसे भी समझ सकते हैं। धर्म विमुख, धर्म से विमुख जो धर्म से अलग हो गया है। अर्थात अपने को केवल एक छोटी सी परिभाषा याद रखनी है, वो भी एक लाइन में, क्या, जहां से का लोप हो रहा हो वो भी अलग होने के भाव से, तो वहां अपादान तत्पुरुष होता है। ये अपना जो तत्पुरुष समास का 4 नंबर का था कारक चिन्ह, वो समाप्त होता है। अब अपन अगले की ओर चलते हैं। अगला है अपना संबंध तत्पुरुष। चलिए उसको समझते हैं। संबंध तत्पुरुष, जहां अपन पढ़ते आए हैं कि सब तत्पुरुष के लिए अलग अलग कारक चिन्ह है, तो इनके लिए भी कारक चिन्ह अलग है। और इनमें कौन कौन से कारक चिन्ह है जिनका लोप होता है, इनमें है का, के, की। केवल ये 3 कारक चिन्ह है जिसका संबंध तत्पुरुष में लोप होता है। अपन ने पढ़ा कर्म तत्पुरुष, फिर उसके बाद कर्ण तत्पुरुष, फिर अपादान तत्पुरुष, फिर उसके बाद में संप्रदाय तत्पुरुष। अब पढ़ा अपन ने संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में किसका लोप हो रहा है, का, के, की का लोप हो रहा है। अर्थात वो शब्द जिनमें समास वगैरह करने पर अपने को पता चलता है कि इसमें का, के, की, इनका लोप हुआ है, वहां क्या होता है, संबंध तत्पुरुष होता है। तो चलिए जानते हैं। जैसे मैं यहाँ आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। कौन से, नर बलि, जैसे जलधारा जो मैंने आपको समझाया था अभी, और इसके अलावा कई है, जैसे राजसभा, और भी है पशु बलि, सेनापति, राष्ट्रपति,
कई है एग्जाम्पल्स, इनको अपन इनके द्वारा समझ सकते हैं। जैसे नर बलि, तो इसमें किसका लोप हुआ? नर की बलि। किसका लोप हुआ? की का। जलधारा, जल की धारा। राजसभा, राज्य की सभा। पशु बलि, पशु की बलि। इसके अलावा राष्ट्रपति, सेनापति, सेना का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। गोदान, गो का दान। ये क्या है? इसके उदाहरण है। नर बलि, नर की बलि। जलधारा, जल की धारा। राज्यसभा, राज्य की सभा। पशुपति, पशु बलि, पशु की बलि। सेनापति, सेना का पति। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। गोदान, गो का दान। गोदान एक उसका मुंशी प्रेमचंद का क्या है? उपन्यास भी है। तो चलिए इसके अलावा जानते हैं नर बलि। नर की बलि किसका लोप हुआ? की। इन सब में की और का, के आदि का लोप हो रहा है। तो मैंने बताया जिन शब्दों में का, के का लोप होता है वहां कौन सा संबंध, वहां क्या होता है? संबंध तत्पुरुष होता है। चलिए इसके बाद अगला है जिसको अपन जानते हैं, अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में केवल दो कारक चिन्हों का लोप होता है, और वो कौन कौन से है? में या फिर पर। ये जो केवल दो कारक चिन्ह है इन्हीं का लोप होता है किसमें? अधिकरण तत्पुरुष में। चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं और इनको समझते हैं कैसे। जैसे इसमें मैंने लिखा कविराज, कविवर, वनवास, ये कई एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, इनको समझते देखिए। कविराज, ये सारे एग्जांपल्स किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे या फिर आए हुए हैं। जैसे वनवास RAS एग्जाम में पूछा गया है 2000 में, अगस्त 2000 में एग्जाम हुई थी, उसमें RAS एग्जाम में पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में पूछे गए हैं, तो ऐसा नहीं है, इनको अच्छे से लर्न करना है और समझना भी है। देखिए कविराज, कवियों में राजा, इसका अगर समास वगैरह होगा तो क्या होगा? कवियों में राजा। और इसके बाद होगा कविवर, कवियों में वर, कवियों में वर। वर का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। इसके लिए वनवास, वन में वास या जाना, वास का मतलब होता है जाना। कर्माधीन, कर्म पर अधीन। और इसके अलावा है धर्मतर, धर्म में रथ। और अपना हो गया मनमोजी, मन में मोजी। अब देखिए कविराज, कवियों में राजा,
जो कवियों में राजा होता है उसके लिए है कविराज। अगर कविराज का समास वगैरह किया जाए तो अपने सामने आया कवियों में राजा। इसमें किस शब्द का लोप हुआ था, किस कारक का लोप हुआ था, में का। कविवर, कवियों में वर, अर्थात जो कवि है उनमें भी वर अर्थात श्रेष्ठ कवि है और उनमें भी कोई श्रेष्ठ है उसको बोलते हैं कविवर, कवियों में वर। इसमें किसका लोप हुआ, में का। वनवास, वन में वास अर्थात वन में जाना, में किसका लोप हुआ, में का। ये इसके अलावा कर्माधीन, कर्म पर अधीन, कर्म पर अधीन जो कर्म पर निर्भर करता हो। धर्मरत, धर्म में रथ, जो धर्म में रथ हो या फिर उसमें बिल्कुल ध्यान लगाए हुए हो। मन मोजी, मन में मोजी जो अपने ही मन में मोजी, अपने आप में ही मस्ती में रहता हो, अपनी मस्ती में रहता हो, उसको बोलते हैं मन मोजी। ये कई एग्जाम्पल अपने देखे तो इनमें केवल अपने को एक चीज समझने में आई, में, पर, में इन्हीं का लोप हो रहा है। अर्थात अपने को एक लाइन में इसका परिभाषा याद रखनी है कि जिन समासों में में और पर या फिर जिन शब्दों में में और पर का लोप होता है वहां अधिकरण तत्पुरुष होता है। ये मैंने आपको समझा है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अपन ने अभी जाने अधिकरण तत्पुरुष समास तक। अभी समय को देखते हुए अपन बाकी जो इसके बचे हुए भेद है वो अपन अगले वीडियो में जानेंगे, जो कि बच गए आपके अलूक, नज, अधिकरण, कर्मधारय, द्विगु और उपपद, ये जो सारे हैं उनको अपन अगले वीडियो में जानेंगे। एक बार जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।